दो बार के सांसद मौजूदा सांसद का टिकट कटना, उसके बाद मौजूदा सांसद का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करना, चाचा और भतीजा कहे जाने वाले राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़ की शाब्दिक लड़ाइयां शुरू होना और एक पैरा ओलंपियन को बीजेपी का टिकट मिलना, जिसके ज़रिए पूरे देश की प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और इसी सब को लेकर चूरू जो है वो बन गई है प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक। और उसी हॉट सीट पर क्या माहौल है, लोग क्या सोचते हैं, विकास कितना बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं यहाँ के लोगों की नज़र में, और स्थानीय मुद्दे क्या हैं। राहुल कसवा ने गलत किया या राहुल कसवा के साथ गलत हुआ। पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया, उनके फील्ड में उतरने के क्या मायने हैं, वो किस तरीके से राजनीति की नब्ज को पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे आज चूरू की जनता से। हम चूरू में हैं, चूरू के लोग यहाँ सुबह पब्लिक पार्क में घूमने के लिए आए हुए, उनसे बात करते हैं। बहू जी, चूरू की जनता इन चुनावों को लेकर क्या कह रही है, क्या मुद्दे हैं? राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं, स्थानीय मुद्दे हावी हैं, जाति के मुद्दे हावी हैं, या और कोई दूसरी बात है? दोनों जाट है और वोटा पर निर्भर करे। अब क्या केबल से किए नहीं, आज दोनों वोट जाटा का वोट तो खिंड सी कि का खिंड सी कि खिंड सी और बेरों को नहीं। राहुल कसवा का टिकट कटा, उसको लेकर यहाँ के लोगों की क्या राय है? आप लोग जब बात करते होंगे, जब चर्चाएं होती होंगी, अब क्या पता कौन सा सच है इसमें, कौन सा झूठ है। वो तो कह रहा मैंने कटाई नहीं, और वो कह रहा मैं कटी है, इसने कटाई है। अब क्या पता इनका अंदर का क्या है क्या नहीं। पहले तो एक ही थे, एक ही थाली में खाते थे, पीते थे साथ में। अब क्या हुआ पता नहीं। अब तो लड़ाई है इन दोनों की। देवेंद्र झाझड़िया तो मुद्दों को नहीं आगे। दोनों झाझड़िया बड़े गौण से हो गए हैं इस पूरे चुनाव में। मुद्दा राजेंद्र और राहुल के बीच में दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो आप। इन दोनों के बीच में ये है। आप क्या पता तो क्या है इनका। चलिए और कुछ लोग उनसे बात करते हैं। आप बताएं साहब, चूरू में इन चुनावों में क्या मुद्दा हावी है, किस तरफ जा रही जनता? तो चूरू के जो दो कैंडिडेट हैं, राहुल कसवा हमारे यहाँ 10 साल से है, और अब क्या उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। कारण कोई भी हो, बाकी एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ईमानदार, जिससे कोई दाग नहीं है, उस नेता का बीजेपी ने टिकट काटा। ये पूरे चूरू में रोष है। और इतना बढ़िया नेता है कि इतने काम करवाए उसने। चूरू में इतनी ट्रेनें चला दी कि किसी भी स्टेट में जाना हो, चूरू से बैठो, जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे। चूरू में पुल के निर्माण के लिए उद्घाटन करवाए, और गाँव में सड़कें बनवाई। यानी नितिन गडकरी को अगर सड़क चाहिए तो नितिन गडकरी के पास पहुँचे, अगर रेल चाहिए तो रेल मंत्री के पास पहुँचे। व्यक्तिगत तौर पे जा करके उन्होंने देश अपने चूरू के विकास के लिए और काम किया। उसके बाद में भी इतना बढ़िया कैंडिडेट होते हुए बीजेपी ने उसका टिकट काट दिया। ये बहुत गलत हुआ, और चूरू से 100% राहुल कसवा जीतेंगे। चलिए, राहुल कसवा के समर्थक हैं। बाबूजी ने कहा कि राठौड़ और राहुल के बीच की लड़ाई हो गई है। देवेंद्र झाझड़िया इसमें कहीं दिख नहीं रहे, पीछे नजर आते हैं। आप बताएं साहब, आपने कहा है कि राहुल कसवा बहुत बढ़िया व्यक्ति है, गलत टिकट कट गया। देखो, मैं ज़्यादा यहाँ को नहीं जानूँ, मैं तो दो ही बात जानूँ। यदि राहुल कसवा हार गया न, तो उसके कुत्ते जितनी भी कदर नहीं होगी। कांग्रेस वाले भी दूसरे दिन पीठ पर लात मार देंगे, वो बीजेपी से गया। और यदि ये जीत जाएगा तो मतलब राठौड़ की बेइज्जती है। दो ही चीज़ हैं यहाँ। लेकिन ऊपर सरकार बीजेपी की बनेगी। लोकल तो कोई भी नहीं है, लोकल का मुद्दा ही नहीं है। यहाँ का स्थानीय जो विकास हुआ या जो दावे होते हैं कि 10 साल में, वो कोई मुद्दा नहीं है। वो सब हुआ, लेकिन पार्टी कोई का पुराना कैंडिडेट होना, उसको यदि टिकट नहीं देती है तो उसको थोड़ा सस्पेंस रखना चाहिए। लेकिन इनके तो क्या हुआ है कि राठौड़ के इनके क्या पर्सनल हुआ है। अभी हम तो सुनते हैं कि वो राठौड़ को इसने हराया, तो अब वो है कि जो इसको हराएगा। अब हारे कि नहीं हारे वो बात की बात है। मोदी लहराएगी तो वो जीतेगा,
कौन क्या नाम झाझड़िया, और मोदी लहर नहीं बहेगी तो ये जीतेगा। और सुनते कौन- हैं कि उसके राठौड़ की यही ड्यूटी है कि आपको संभालना है। हाँ, सुनते हैं हम तो, और हम कोई पर्सनल वैसे नहीं जानते। राठौड़ साहब यहाँ पे बहुत दिनों से कैंप किए हुए हैं, गांव जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो देवेंद्र झाझड़िया इम्पोर्टेंट नहीं है इस चुनाव में? इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बेचारा नया है, सीधा साधा है, देहात का आदमी है। वो उस दिन यहाँ आया था, बोले मेरी माँ तो खेत में काम करे है। वो थोड़ी देर तो हिंदी में बोला, बाद में मारवाड़ी में बोले साहब मेरी माँ तो खेत में काम करे और मैं अटा बैठे हूँ। समझान वो सीधो साधो सा आदमी थी क्यों बंदो नेत तो घटाओ तो नेतो तो बने है, बनायो है भाई। कोई आदमी ने वो गधाड़ो पूंछ पकड़ा दियो, अब वो उठ ची जना ना उसी ने नेतो तो बनायो जाए, बने को नहीं है। अब वो कदे जहाँ वो एक दिन वो कांग्रेस को एक आदमी बोले कि राहुल गांधी कदे कैलाश को मॉनिटरी को नहीं बनो तो वो नेता क्या बनेगो। आ लालू यादव है, बड़े कॉलेज में वो था, मतलब वहाँ चुनाव लड़ता था। तो ये शुरू से ही नेता हैं, पुराने हैं ना, शुरू से नेता हैं, कॉलेज से स्कूल से। अच्छा बाबू जी, आप ये बताएं कि ये देवेंद्र झाझड़िया नेता हैं कि जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं? देवेंद्र झाझड़िया खिलाड़ी है और कोई कैंडिडेट और नहीं मिला, इसलिए राठौड़ साहब उसको लाए हैं। राठौड़ साहब उसको मतलब जब अपने इसके विधानसभा के चुनाव हुए थे तभी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि झाझड़िया जीतेंगे नहीं। शुरू में तो भी दिन बोले हो झाझड़िया को वक्तव्य में भाषण सुनो, बोलो मैं आज जहाँ मोदी में एक खासियत है, जो भी ये पदक जीता है उनसे मिलता है, मिलते हैं ना। तो बोले हम लोग मिलने के लिए गए थे, तो मुझे मोदी जी ने कहा था कि हम आपको कोई पदवी देंगे, मतलब कोई जिम्मेवारी देंगे। तो मैं उस दिन समझा नहीं, आज बाद में मेरे समझ में आया कि मोदी जी जो बोल रहे थे वो ये जिम्मेवारी है। अब इसने ठाकर ने दिलाया है या मोदी ने दिया है, वो अब ये लोग जानते हैं, हम इतना नहीं। लेकिन उसका जो कथन था कि मोदी जी ने उसी दिन बोल दिया था कि आपको हम कोई जिम्मेवारी देंगे। ठाकर का रोल बड़ा है। आपसे बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि ठाकर ने दिलाया, मोदी ने दिया है, पता नहीं है, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया को जिस तरीके से टिकट मिला है उसके बारे में क्या कहते हैं आप? क्या मानते हैं कि राजन राठौड़ के व्यक्ति हैं कि नरेंद्र मोदी के? अभी तो फिलहाल तो राहुल कस के पक्ष में है। अभी पता नहीं है क्या माहौल होएगा, पता नहीं। अभी राहुल कस के फेवर में। अभी राहुल कसवा का टिकट काटा, इसको किस रूप में देखते हैं आप? क्या लगता है इसको लेकर? वो इसका व्यक्तिगत मामला है, अभी मालूम नहीं है वो, इसका हम इतना नॉलेज नहीं है हमको। आपको क्या लग रहा है, हवा किस तरफ बह रही है? आप यहाँ जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, किसकी ज्यादा लहर है? अभी राहुल कसे की है, बहुत ज़्यादा है। अभी भी बहुत बात करते हैं, राहुल कसवे की बात ज़्यादा हो रही है अभी। अच्छा, बहुत गांव में अभी पूछते हैं तो राहुल कसवे की ज़्यादा होती है बात। क्या कारण है राहुल कसवा की ज्यादा बात हो रही है आप कह रहे हो? वो काम के लिए काम करवाया है अभी फिलहाल में, काम के वजह से वोट में। अभी वो ब्रिज का काम है, अभी ट्रेन का बहुत, अभी किधर से ट्रेन है मिल सकता है, इसके लिए वो प्रभाव ट्रेन का काम, हाँ बहुत किया है। ब्रिज का भी अभी टेंडर मिला है बहुत, इसके लिए अभी भी बहुत। राहुल कसवा विकास के अपने काम बहुत तेजी से गिनाते हैं, हर सभा में गिनाते हैं। लोग भी उनके विकास के कामों को किसी न किसी रूप में याद किए हुए हैं। सब चुनाव को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है चूरू में? चूरू में तो राहुल कसवा है। राहुल कसवा का। किस मायने में है, क्यों है? इसलिए है कि बीजेपी ने 40 साल राज किया यहाँ पर, राजेंद्र राठौड़ ने। तो राजेंद्र राठौड़ चाहता था तो ये चूरू को चमन कर देते, कोई रुचि नहीं ली उस आदमी ने। राहुल कसवा है तो कई काम चूरू में ऐसे ऐसे कर दिए जो कोई सीमा नहीं है उसकी, कोई सीमा नहीं है। कई कई काम ऐसे कर दिए राहुल कसवा ने चूरू के अंदर, और वो भी अपने इसलिए
कि वो जनता उनको चाहती है, राहुल कसवा को। हमने दिए 30 साल बीजेपी को वोट दिया हमने चूरू में अंदर, पर अब नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देंगे? कि ये सब वोट लेते हुए तो सब कहते हैं कि हाँ ये कराएंगे, वो कराएंगे, वो कराएंगे, पर उसके बाद के मायने जब जाते हैं ना तो ये लोग मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। अच्छा, जो विकास आप कह रहे हैं कि हुआ है और राहुल कसवा, तो वो सारा विकास तो नरेंद्र मोदी की सरकार का विकास हुआ ना। राहुल कसवा अकेले सांसद के तौर पर तो अकेले क्या कर लेते थे? तो मोदी जी का किया ना, वहां से दिल्ली से मोदी जी ने पैसा भेजा ना। मालूम है मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। और ये चूरू की जनता की यही चावना है कि राहुल कसवा हम जीताएंगे। देवेंद्र झाझड़िया खेलों से आते हैं, आपको नहीं लगता कि देवेंद्र झाझड़िया पहली बार एक खिलाड़ी से नेता की तरफ बढ़ रहे हैं, राजनीति में आए हैं? ऐसे व्यक्ति को उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। एक हमारी यही राय है कि ठीक है वो खिलाड़ी है, वो चुनाव में पहली बार आया है, पर हम उसकी उम्मीद नहीं करते, हम उसकी उम्मीद नहीं करते कि वो चुरू में कोई काम करेगा। तो वो तो एक बंदा खिलाड़ी है, खिलाड़ी रूप में वो पहली बार खड़ा हुआ है, तो हम उसकी उम्मीद कैसे कर देंगे कि वो चुरू में काम कराएगा? ये बताइए आप। अच्छा साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है कि ये जो चुनावी लड़ाई है ये राहुल और देवेंद्र के बीच में नहीं है, राहुल और राजेंद्र के बीच में है। तो चूरू की जनता को क्या लगता है, राहुल और देवेंद्र लड़ रहे हैं कि राहुल और राजेंद्र लड़ रहे हैं? देखो इसमें दोनों ही बात है, राहुल भी है और राजेंद्र राठौड़ भी है, दोनों बात है। बीजेपी की तरफ से तो देवेंद्र लड़ रहे हैं, राजेंद्र का तो एक सपोर्ट है। हम राजेंद्र राठौड़ को वोट नहीं देंगे, 100% नहीं देंगे। क्यों? हमने देख लिए, 40 साल हो गए, 43 साल हो गए मेरे को। अब तो देवेंद्र वोट मांग रहा है, राजेंद्र खड़े थोड़ी है। तो वो उसकी पीठ में तो है ना, राजेंद्र राठौड़ की पीठ में तो है वो, कोई वो अकेला थोड़ी है, अकेला नहीं है वो। ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, वो अकेला नहीं है। राजेंद्र राठौड़ उसका पीठ पे हाथ है उसका। पर हम तो नहीं चाहते। देखो साफ बात है ये। चलिए, लोग अलग अलग हैं, उनकी राय भी अलग अलग है। शुरुआत में जिनसे बात की थी उनसे एक बार वापस बात करते हैं। आप बताएं कि जैसा ये भाई साहब कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ का बड़ा हाथ है देवेंद्र झाझड़िया पे, क्या लगता है आपको? सच है ये, राठौड़ साहब का पूरा हाथ है इसमें। और उन्होंने तो विधानसभा चुनाव होते ही इनको ले आए थे और गांव-गांव ढाणी घुमाना शुरू कर दिया था। और इससे अच्छा तो राठौड़ साहब खुद लड़ते ना, तो हो सकता है जीत जाते। देवेंद्र झाझड़िया कमजोर कैंडिडेट के तौर पे कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे थे, आप बताएं। मैं तो ये कह रहा था, झाझड़िया साहब बहुत पुराने खिलाड़ी है और बहुत अच्छे आदमी है। और मैं तो ये चाहता हूँ चूरू वालों को सबको वोट इनको दे के विजय करना चाहिए और गरीबों की सेवा करो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ साहब। और मोदी जी जब जैसे दे रहे हैं फायदा गरीबों को, वैसे ही मैं तो झाझड़िया जी को भी कह रहा हूँ, सब गरीबों को देखो आकर के और जीतो, यहाँ से वोट देंगे हम। बस यही कहना चाहते हैं साहब। ये लोग अभी जो कह रहे हैं कि ये तो राजेंद्र राठौड़ लड़ रहे हैं एक तरीके से, तो झाझड़िया जी लड़ रहे हैं तो सही बात है, गलत थोड़ी है कोई। हाँ, देवेंद्र नहीं लड़के राजेंद्र लड़ रहे हैं, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। वो देखो आपकी सेफ्टी होती है, दोस्त होता है, वो अपना लेके आता है साथी। तो वो ये थोड़ी है कि वो झाझड़िया जी लड़ रहे हैं, राजेंद्र जी साथ में है, उसके क्या दिक्कत है? ये तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, पुराना टॉप नामी का। यहाँ चूरू में और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट देने जा रही है? चूरू में तो देखो बहुत सारे है मुद्दे, जैसे पानी की है, लाइट की है, गैस सिलेंडर है, और भी गलियों में कई ऐसी ऐसी जगह पर नालियाँ हैं तो बारिश आने के बाद वो भर जाती है, जा नहीं सके, उसकी व्यवस्था है, वो ये करेंगे आके। ये है सब। राहुल कसवा ने नहीं किया अभी तक? ये करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। राहुल कसवा जी 10 साल रह के आए हैं पार्टी के अंदर, क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हम तो कह रहे हैं आओ जीत के करो, सब करो। इनका स्टैंड क्लियर है। ये जो सज्जन कह रहे हैं कि चाहे देवेंद्र आए चाहे राहुल कसवा आए, काम होना चाहिए,
शहर के जितने भी मुद्दे हैं वो सॉल्व होने चाहिए। यहाँ स्थानीय जो मुद्दे हैं वो बड़ी बात है चुनावों में, या राष्ट्रीय मुद्दे बड़े बड़े मुद्दे बन के? एमपी में राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा होते हैं, यहाँ का कोई वैल्यू वहाँ एमएलए में। अभी तो सब की नज़र है, जैसे वो उसको थी ना चुड़िया पर है, तो सबकी नज़र है एमपी पर है, अभी पर है, मोदी पर है। सबके मोदी को येन केन प्रकार मोदी जीतना चाहिए। अच्छा, यदि राहुल कसवा जीत भी जाएंगे तो फंड किससे लेंगे? जो एमपी का फंड ना नहीं देना उनके हाथ में है ये बात, तो ज़्यादा विकास नहीं होगा। पार्टी का ऊपर का इफेक्ट पड़ता है, बाकी तो आगे देखेंगे क्या होता है। फंड आप क्या कह रहे हैं? फंड देने के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, फंड तो मिलता ही है, सभी को मिलता है, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, फंड तो देना पड़ेगा, वो तो है ही। अब वो लगाने पे है, कैसा लगाया जाए क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन मिलता तो है, फंड तो सबको मिलता है। कौन से उम्मीदवार से उम्मीद है कि जो इसको फंड मिलेगा वो उस फंड का बढ़िया उपयोग कर पाएगा? राहुल 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 ने पहले भी काम करवाए हैं, अभी भी करवाएगा काम तो। और फंड तो मिलता है, कोई भी हो चाहे, इसमें से कोई से आ जाए, फंड तो मिलेगा वो तो। राहुल ने क्या क्या काम करवाया? क्या क्या ऐसा बेहतर काम करवा दिया कि आप कह रहे हैं कि राहुल जो है वो बेहतर काम कर सकता है? ऐसे और पहले का क्या क्या काम करवा दिए हैं उन्होंने, आपको क्या लगता? नहीं, जैसे नेचर पार्क है, रेल है, और बहुत सारे काम हैं वो करवाए ही हैं और करवाता ही है। और नया कैंडिडेट क्या है ये, मतलब अभी इसका पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। गोदान छोड़ के पेट आ रहा, कहीं करे कहीं कौन करे, ये भी है। तो हम तो गोद वाले ही करते हैं, गोद वाले को संभालो। और कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सुबह सुबह पार्क में एक सज्जन और आए हैं। कुल मिला के जो बाबूजी कह रहे थे उसका अर्थ ये था कि गोद वाले को छोड़ के पेट वाले बच्चे की आस करना ठीक नहीं है। उससे पहले अपने गोद वाले बच्चे को संभालना चाहिए, और हम फिलहाल गोद वाले बच्चे को ही संभालने की कोशिश में जुटे हैं। आप फरमाएं साहब, चुनाव आ गए हैं, चूरू हॉट सीट मानी जा रही है, कहाँ किसका माहौल लग रहा है, कौन व्यक्ति भारी लग रहा है? चूरू में जो नए प्रत्याशी आए हैं झाझड़िया जी, उन्होंने देश की खूब सेवा की है और मोदी जी ने उनको एक इनाम दिया है। चूरू की जनता को भी इनाम दिया है। उनके जैसे साफ छवि के आदमी अगर राजनीति में आएंगे तो चूरू का उत्थान होगा। और 9 करोड़ दिव्यांगों को वो प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे देश में 9 करोड़ दिव्यांग है, उनको मोदी जी ने टिकट दिया है। ये अपने आप में एक नई बात है। और रही बात राजनीति की, राजनीति में वो नए हैं, लेकिन मोदी जी से उनके रिश्ते बहुत ही नज़दीक है। आज से 2 साल पहले जब मोदी जी ने उन्हें अपने घर पे बुलाया था परिवार के साथ, तो मोदी जी ने उनको इशारा किया था कि आपने तो हम भाषण में सुन चुके हैं, आप अपनी बताइए कि यहाँ पर जो माहौल है वो क्या है? वो ये सारे भाषणों की बात तो हम सुन चुके हैं, यहाँ पर माहौल क्या है? यहाँ कौन भारी है और क्यों भारी है? यहाँ पे बीजेपी हमेशा ही भारी रहती है। लगातार 25 साल से बीजेपी जीतती आ रही है। पिछली बार भी हमारे प्रत्याशी जो थे वो 3-3.5 लाख वोटों से जीते थे। क्योंकि ये देश का मुद्दा है और साफ छवि के व्यक्ति हैं, तो 100% वो 2 लाख से ऊपर की जीत दिख रही है हमें। तो ये है चूरू के लोग जो अपनी अपनी तरफ से अपने अपने अंदाज में चुनाव को और चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों को डिफाइन कर रहे हैं, उनकी खामियां खूबियां, अच्छा बुरा और लोगों की उम्मीदें बता रहे हैं। सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आठा, भारत एक्सप्रेस, चूरू।